पहले तो मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो लोग डिग्री कॉलेज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ज़मीन ढूंढ रहे हैं और पूरी पिछले कई दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो हमारे इस एरिए के शेरी ब्लॉक के लोग हैं और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले मुबारक उन लोगों को देना चाहूँगा जो लोग डिग्री कॉलेज की जो ज़मीन है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसी स्ट्रगल को देखते हुए हमारा जो मकसद है आज ग्राउंड में आने का, जो हम खड़े हैं इस वक्त पहल जो इसका जो शेरी का जो एरिया, सामने कैमरामैन से कहूँगा पहले दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सामने मंगला देवी माता का दरबार है। सामने जो आप देख रहे हैं ये शेरी का एरिया है, मंगला देवी ए है, बी है। ये सामने का जो एरिया है ये पूरा दिखाई दे रहा है। और ये एरिया जो है जहाँ हम खड़े हैं ये सभी को पता है, मालूम है हमारे लोगों को कि ये शेरी ब्लॉक में कम से कम 600 कनाल जो ज़मीन है जहाँ हमारे पास अवेलेबल है, जो जिसको कहें कि पहल शेरी ब्लॉक में पड़ने वाला शेरी मंगला देवी ए मंगला शेरी ब्लॉक में मंगला देवी ए पंचायत बी और पूरा धराट का जो एरिया है ये भी इसी की बैक साइड ये मंगला देवी पहाड़ी के बिल्कुल साथ ही लगता हुआ एरिया है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, ये कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ये मंगियोट पंचायत है, ये मंगियोट पंचायत है। और इसी एरिया में ये पूरा जो सराउंडिंग एरिया है पूरा उसके सेंट्रल प्लेस में ये जगह है। ये जो जगह है बिल्कुल सराउंडिंग जगह है, बिल्कुल सेंटर प्लेस जगह है, बिल्कुल सराउंडिंग जो आसपास के गांव जितने भी गांव हैं उनके बीच में ये जगह है। और इस जगह में एक नाला जो है, जो चढ़ियाला दरियाला से जो नाला आता है हमारा ढींग से होता हुआ ये यहाँ से निकलता है। और पूरी बाउंड्री है जहाँ किसी की ज़मीन नहीं है, बीच कोई कुछ नहीं है। ये मेरा दिखाने का ये मकसद है, मेरा किसी को नीचा दिखाने का या किसी को गलत दिखाने का तरीका नहीं है। मेरा ये जगह ये हमारी जो सोच है कि ये जो जगह है ये घास चराई है, लेकिन इसका इंतकाल नहीं लगा, इसका इंतकाल नहीं है, इसकी गिरदावरी है और उसी पे ये है। बाकी हमारे पास ये 600 कनाल ज़मीन है और डिग्री कॉलेज क्या जहाँ बहुत सारे और भी जो हमारे और भी ऑफिस जितने मर्जी दफ्तर आए, जितनी मर्जी बिल्डिंग्स आए, इस एरिया में आ सकती है। और इस एरिया में आप देखें जो मेरा ये जो सामने वाला एरिया है वहाँ ढींग पंचायत है, उसके आगे कलाल है हमारा और इस साइड हमारा गगरोट है। पूरे इस एरिया में मैं कैमरामैन को कहूँगा ये घुमाकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ढींग पंचायत है और ये ज़मीन जो है ढींग पंचायत में ही पड़ती है, लेकिन ये पूरे एरिया को सेंटर प्लेस है। पूरे एरिया का हम कहेंगे कि ये मंगियोट की ओर से ये जो हमारा बड़ी टाली जिसका शेरी वीडियो ब्लॉक है जहाँ वहाँ से जो मंगियोट रास्ता गया है, बड़ी टाली से भी जहाँ पे रास्ता आता है रोड आया बीच में, और ढींग से भी ये रोड बीच में आया है। और मैं दिखाना चाहूँगा शेरी से भी जो शेरी मंदिर है वहाँ से भी रास्ता कच्चे रास्ते सारे बने हुए हैं। और ये जो हमारा ढींग न्यू ब्रिज है शेरी गेट की तरफ, वहाँ से भी रास्ता जो आया हुआ है। और एक ढींग से और जो रास्ता है उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ लाने की। कम से कम 4-5 रास्ते यहाँ पे जुड़ते हैं। हमारा ये दिखाने का मकसद है जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिग्री कॉलेज के लिए, जो लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये पूरा ये 600 कनाल ज़मीन है। और कुछ हमने ये भी हमारे पास नॉलेज में आया, हमें सुनने में मिला है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये घास चराई टूटती नहीं है। ये लिखी भी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एंट्री जो हुई है वो भी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा हुई है। और वही लोग इसको निकाल भी सकते हैं, वही लोग इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि ये इंसान ने ही ये बनाया हुआ सारा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे सुनने में आया कि वो कह रहे हैं ये टूटता नहीं है, जो घास चराई का है, ये जो इसकी गिरदावरी है, इंतकाल नहीं है, गिरदावरी है, गिरदावरी टूटती नहीं है, टूट जाती है। इसका डिप्टी कमिश्नर रजौरी वो भी नहीं तोड़ सकते, डीसी, लेकिन वो कोशिश पूरी कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रजौरी बहुत ही अच्छे और होनेस्ट ऑफिसर हैं, वो हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। इसमें डिबकॉम साहब और एलजी साहब, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में सरकार हमारी चल रही है, जो हमारी स्टेट में जेके ड्यूटी में सरकार चल रही है, उसमें जो सरकार के कैबिनेट में भी ये इस ज़मीन को अगर सरकार बरतना चाहती है, इसको अगर यूज़ करना चाहती है तो हो सकती है, अगर करना चाहें तो ज़रूर हो सकती है, अगर ना करना चाहें तो बहाने जितने मर्जी हम कर लें, लेकिन फिर नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ये, हमें किसी को ये नीचा दिखाने का या किसी के विरोध में नहीं हम आए, हम सिर्फ सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे लोगों की नॉलेज में डालने के लिए ये आए कि हमारे पास ये 600 कनाल ज़मीन है और इसमें चारों तरफ पानी जो है, नाला जो पानी 12 महीने बहता है, इस नाले में कभी भी पानी सूखता नहीं है। और मैं आगे का भी जो एरिया है पूरा इस साइड का ये मैं दिखाऊंगा। अभी तो जहाँ पे थोड़ा सा बरसात का मौसम है, मैं आगे दिखाता, जहाँ भी पूरा प्लान एरिया है इसका, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसके पीछे वाला जो एरिया, वहाँ भी पूरा प्लान एरिया और रोड बीच में है। और इस एरिया में ये भी कैमरामैन से कहूँगा पूरी हम ये दिखाएंगे, पूरा दिखाने की पूरी घुमा के हम ये दिखाएंगे। बिल्कुल जो ज़मीन है बिल्कुल प्लान है और जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली। पूरा जो प्लान एरिया है पूरा एक बहुत अच्छी जो व्यू ऑफ पॉइंट भी जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कितना सुंदर व्यू है इसका। और पूरे जो गांव हैं इसी सराउंडिंग जो एरिया है पूरे इसी एरिया में ब्लॉक फेर के आते हैं। जहाँ बैरीपत्तन, जहाँ से 5-6 किलोमीटर बैरीपत्तन है और इतना ही जो गगरोट में है, इतना ही जो 7-8 किलोमीटर दब्बड़ होगा। फिर ये दराट का एरिया और जो मंगला देवी बी है उसका एरिया, गुन्नी का वो भी एरिया, खैरी दराट का वो भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो पड़ता है। ये जो ज़मीन है ये देखिए कितनी प्लान और बढ़िया व्यू है एक। ये देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा ये ऊपर वाला एरिया भी पूरा जो एरिया हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त, जो हमारे जितने भी लोग पिछले कई महीनों से डिग्री कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और डिग्री कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि
हम सबसे हाथ जोड़कर, हमारा कोई किसी को रुकावट डालना नहीं है, हमारा कोई मिशन नहीं है कि हम किसी को रुकावट डालेंगे या रुकावट डालने के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है सोच। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये माफ़ी चाहूँगा कि मेरे दिल में ये एक भी बात नहीं है कि डिग्री कॉलेज जहाँ या वहाँ नहीं, वहाँ जहाँ होना चाहिए वो बात नहीं है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास 600 कनाल ज़मीन है, और 600 कनाल जो ज़मीन है और सेंटर प्लेस, सबसे बढ़िया बात जो हमारा खैरी दराट का एरिया, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए शिव मंदिर शेरी बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, और शेरी से जो लंबेड़ी और दराट वाला जो रास्ता है, इसी शिव मंदिर शेरी के पास रास्ता निकलता है, बिल्कुल पास है। यहाँ के लोग भी बच्चे, जहाँ डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आएंगे तो वहाँ से ये उनको 5-6 किलोमीटर पड़ेगी ये जगह, और यहाँ से रोड भी आया हुआ है, ये शिव मंदिर शेरी से जहाँ रोड का भी जो है कार्य चल रहा है, रोड का भी जो काम है, रोड आया हुआ है और जहाँ पहुँचा हुआ है। और ये बिल्कुल जहाँ से बैरीपतन भी 5-6 किलोमीटर है, गगरोट भी 4-5 किलोमीटर है, दब्बड़ भी 6-7 किलोमीटर है, मग्योट जहाँ से बिल्कुल साथ है, इस ये जो जगह है यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, और ढींग भी बिल्कुल साथ है, और LOC का जो बॉर्डर का एरिया हमारा बिल्कुल कलाल है, फारफलांग एरिया है। अगर ये इस एरिया में अगर हमारा ये डिग्री कॉलेज बने तो सभी को ये सूटेबल जगह है, पूरे सभी को ये जहाँ पे सेंटर प्लेस जगह है। और हमारा मकसद किसी जगह में अड़चन डालना या किसी के काम में बाधा डालना वो नहीं है। और जो नेता इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लीडर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज हमें देना चाहते हैं और सैंक्शन करवा कर लाना चाहते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे अपनी पंचायत की तरफ से, अपनी गांव की तरफ से और पूरे शेरी ब्लॉक की तरफ से, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है हमारा, बिल्कुल फार फलांग एरिया है। अगर वो इतनी मदद कर रहे हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम किसी को अड़चन ना डालें। हमारी अड़चन बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई आदमी ये ना कहे कि हमने कोई अड़चन डालने की कोशिश की है। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये जगह अगर करना चाहे तो ये घास चराई है वो सरकार ने की हुई है, इसकी जो गिरदावरी लगी है इंतकाल नहीं है, और सरकार ही इसका सब कुछ कर सकती है। क्योंकि अब जो सरकार कैबिनेट में भी अपनी जो इनकी कैबिनेट लगती है वहाँ पे भी ये मुद्दा सुलझ हो सकता है, वहाँ पे ये लैंड है जो ट्रांसफ़र हो सकती है। और LG साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी इसमें पूरी उनकी भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे मदद कर सकते हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी कर सकते हैं, डिपकाम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना कोई कहे, ऐसा ना कोई ये बोले कि ये जगह जो गिरदावरी लगी है घास चराई की, ये टूट नहीं सकती। ये पूरे इस एरिए की और ढींग पंचायत में जगह पड़ती है, लेकिन जहाँ ये जगह पब्लिक की है, जहाँ पब्लिक चाहती है और जहाँ पब्लिक चाहेगी, पब्लिक के सुख के लिए हम वो काम ना करें जो हमारी नस्लें आगे हमें गाली दें। हम वो काम करें जो अपनी नस्लों के लिए काम करके जाए। और ऐसी सेंटर प्लेस जगह, खुली जगह जहाँ पार्किंग की कोई कमी नहीं है, और भी 50 दफ्तर हम जहाँ बनाए तब भी जगह कम नहीं पड़ेगी। 600 कनाल से ज़्यादा जगह होगी, कम नहीं होगी। लेकिन ये मैं पूरी जो दिखाने की कोशिश करूँगा कि पूरा एरिया आप देखना घूम के, कितना जो प्लान एरिया है और व्यू कितना सुंदर व्यू है, ये भी आप देखना। इसमें ADC नौशहरा उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, तहसीलदार नौशहरा से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और जो हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं डिग्री कॉलेज के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, मैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इस जगह का आप ज़्यादा फोकस रखें और इस जगह को ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिग्री कॉलेज और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन है, हमारी प्रशासन है, उनसे भी हम गुजारिश यही करते हैं, यही गुहार लगाना चाहते हैं कि आप विजिट करें, एक टीम बनाएं, एक कमेटी गठित करें और हमारे जो लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से डिग्री कॉलेज की जो फाइलें तैयार कर रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं, उनको मैं ये ज़मीन दिखाना चाहता हूं। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी, डिपकाम जम्मू से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये डिग्री कॉलेज के लिए पहला नंबर तो हमारा बॉर्डर का फारफलांग एरिया है, जहाँ डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद जहाँ पे डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डिग्री कॉलेज हमें बहुत ज़्यादा, या तो नौशहरा जाना पड़ता है या फिर सुंदरबनी जाना पड़ता है। नौशहरा भी जहाँ से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है, और जो सुंदरबनी है वो भी यहाँ से 30 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पड़ता है।
लेकिन ये जगह पूरी एरिया की सराउंडिंग एरिया जितनी भी पंचायतें हैं उनके सेंटर प्लेस में पड़ती है, सेंटर का एरिया है। तो हम तहसीलदार नौशहरा से, एडीसी नौशहरा से और जो हमारे लोग जो फाइलें बना रहे हैं, जो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं जगह जो डिग्री कॉलेज की जगह के लिए, कहीं साइड में ना डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बिल्कुल फार फ्लंग एरिया में ना बनाया जाए, एक साइड में ना बनाया जाए। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे भाई हैं, हम सब मिलजुल के हमें ये बताया था कि कोई और ज़मीन है, फिर उसके बाद और ज़मीन चेंज हुई, उसके बाद और कहीं हो रही है, लेकिन वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको भी कहा कि हमारी जहाँ ज़रूरत है हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ पब्लिक के काम की ज़रूरत है, जहाँ हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, वहाँ हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे हमें कोई साथ रखे तब भी ठीक है, नहीं रखे तो तब भी हम बाहर से भी उनकी जो जितनी मदद है, हमारा जो समर्थन है उनको रहेगा। क्योंकि ये किसी एक आदमी को फायदा होने वाला नहीं, पूरे इस शेरी ब्लॉक के लोगों को फायदा होने वाला है। डिग्री कॉलेज की बहुत सारी जरूरत है, जहाँ पे ये बॉर्डर का एरिया है, बिल्कुल LOC का एरिया है। और कैमरामैन से मैं क्या कहना चाहूँगा, दिखाना चाहेंगे, ये बिल्कुल ये सामने देखें, ये जो हमारी पहाड़ी है, इसकी दूसरी साइड जो है हमारा दुश्मन देश है, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर का सटा हुआ एरिया है। तो हमारा ये जो LOC की ये बाउंड्री है हमारी, बहुत बिल्कुल आखिरी जो बॉर्डर शेरी ब्लॉक है, ये पूरा बॉर्डर ब्लॉक है। और बॉर्डर ब्लॉक के लोगों को डिग्री कॉलेज की बहुत सारी ज़रूरत है। कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा एरिया हम घुमा के दिखाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि वो देखिए जो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, जहाँ 600 कनाल ज़मीन है, वो आगे बड़ा पेड़ देखिए आप, वहाँ से भी पीछे वाला जो एरिया है वहाँ तक ये ज़मीन है, बिल्कुल प्लान ज़मीन है। और नाला जे आप जे देखें, ये जो चारों तरफ पानी, किसी की ज़मीन नहीं है, बीच कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। नाले के इधर ये 600 कनाल ज़मीन है, ये बिल्कुल सेफ ज़मीन है, जहाँ पे कोई किसी का कब्जा नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, ये कोई जहाँ पे परेशानी वाला वो नहीं है। हम यही कहते हैं कि हमें वो काम करें जो हमारी आने वाली नस्लों को भी याद रखें कि बाकी जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे लोग थे जिन्होंने ये कॉलेज के लिए स्ट्रगल की और एक अच्छी जगह चुनी और अच्छी जगह हमने कॉलेज बनाया। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब मिल बांट के बैठ के एक जगह डिसीजन कर लें। लेकिन ये ना कोई कहे कि ये इसका वो जो घास चराई है वो कट नहीं सकती। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भगवान ने नहीं, आदमी ने इसकी एंट्री की हुई है, किसी और ने नहीं की। लेकिन ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन किसी साइड में या किसी पर्सनल, जहाँ किसी को फायदा, ये पर्सनल किसी को फायदा नहीं, ये सब लोगों को फायदा है। एक तरफा जो फैसला है वो ना हो, उससे हमें जरूर देखना चाहिए। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि आप एक टीम बनाएं और पूरी जगह का विजिट करें, सभी जगह का। जो जगह, ये नहीं मैं कहता कि यही जगह सेलेक्ट करें, ये नहीं मेरा कहना कि यही जगह सेलेक्ट करें। अगर इतनी जगह कहीं खुली और मिलती है और सेंटर प्लेस में मिलती है जहाँ पूरे एरिया कवर हो सकता हो, तो वहाँ वो जगह देखनी चाहिए कि सारे लोगों को फायदा हो, सभी लोगों को। सेंटर प्लेस कौन सी है? सेंटर प्लेस यही है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है, किसी को प्रशासन को लगता है कि हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, आप एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी का आप विजिट कराएं। जहाँ जहाँ जगह है हमारे भाई दिखा रहे हैं, वहाँ वहाँ जाएं आप और वहाँ देखें जगह कौन सी सूटेबल है, तो अच्छी जगह कौन सी है, और बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी जगह है। और ये बिल्कुल जहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़मीन है और सेंटर प्लेस। जितने भी हमारे गांव हैं, जितनी भी हमारी शेरी की पंचायतें हैं, उन सब का सेंटर प्लेस है ये।
ये आप देखिए, ये बिल्कुल ये शेरी है, ये शेरी मार्केट है, ये शेरी ओल्ड J&K बैंक है, ये शेरी शिव मंदिर है, और ये शेरी की मार्केट है जहाँ से 500 मीटर भी दूर नहीं है। बिल्कुल मतलब गांव, चारों तरफ गांव आपको इसी तरह दिखेंगे, बिल्कुल पास पास हैं। रोड की फैसिलिटी है, कोई जगह का तनाजा नहीं है, कोई रोड का तनाजा नहीं। रोड सभी जगह कच्चे बने हुए हैं, लेकिन पक्के भी बहुत जल्द बन जाएंगे। कम से कम 5 लिंक, 4 से 5 लिंक जहाँ इस जगह को टच करते हैं। और कई जगह हमने देखी है, जो जगह होगी, अगर वहाँ पहला नंबर तो जगह कम होगी, अगर जगह होगी तो रोड नहीं होगा। रोड एक आदमी देगा तो दूसरा वहाँ पे अड़चन डाल देगा। जहाँ एक नहीं 5-5 रोड हैं, जहाँ से भी कोई आना चाहेगा, जिस गांव से भी आ रहा है उसको ये जगह 1 किलोमीटर से, ये जो 3-4 पंचायतें हैं, 4-5, उनको 1 से 2 किलोमीटर से, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। जैसे ये शेरी है, आधा किलोमीटर है। ढींग है, बिल्कुल साथ है, ढींग भी बिल्कुल साथ है। वैसे ये बिल्कुल साथ साथ लगती जगह है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है और कितना अच्छा व्यू है। और ये जगह बिल्कुल शेरी मार्केट के साथ, और ढींग शेरी गेट भी इस तरफ है, बिल्कुल बिल्कुल साथ है। वो भी एक यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और ढींग भी बिल्कुल साथ है। पूरा सुंदर व्यू और अच्छा है। ये देखिए नाला, चारों तरफ एक साइड से नाला है। नाले के सेंटर में चारों तरफ पानी की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे पार्किंग की कमी, जब कॉलेज बनते हैं, डिग्री कॉलेज बनते हैं, जहाँ कोई बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, वहाँ पे पार्किंग की जो सुविधा हमने देखी है नहीं होती। वहाँ पानी की सुविधा नहीं होती, वहाँ पे गाड़ी आने जाने की, रोडों की सुविधा नहीं होती। लेकिन यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी देखिए कितना अच्छा व्यू और कितनी प्लेन जगह है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। ये देखिए कितनी प्लेन जगह और कितना जगह, बहुत सारी जगह है जहाँ पे 600 कनाल ज़मीन बहुत होती है। जहाँ तक आपके कैमरे की नज़र पहुँचे, कैमरे का माध्यम से आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो एरिया है। और ये नाला आप देखिए बिल्कुल जीरो घूम के आया हुआ है, पुल बिल्कुल जू टर्न लिया हुआ है, जू टाइप बना हुआ है। और बिल्कुल नाले के पार दूसरी साइड लोगों की ज़मीनें हैं, और यह सेंटर प्लेस है। और रोड हर आधा किलोमीटर के बाद यहाँ पे रोड है, रोड की हर साइड से जगह है।
हमारा ये जगह दिखाने का ये मकसद है कि ये जगह की जो घास चराई की जो गिरदावरी लगी है, इंतकाल नहीं है, वो बार बार हमें ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमने लगाई है, ये लोगों द्वारा ही ये कोई अक्रोचमेंट कर रहा था, कोई किसी जमाने में कोई इस जमीन की बुआई कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, तो लोगों ने कहकर ये इसको घास चराई में करवाया, क्योंकि वो जमीन का कब्जा कोई करना चाहता था शायद, तो तब किसी ने यहाँ पे इसकी घास चराई का गिरदावरी लगी है, इंतकाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो गिरदावरी है वो भी हमारे प्रशासन द्वारा लगाई गई है और हमारे गांव के लोगों द्वारा कहा गया है, लेकिन ये पर्सनल मुझे फायदा नहीं है। हमारा ये मकसद ये है कि अगर चीज बने तो सेंटर प्लेस में बने, जहां हर एक लोगों को फायदा हो। जो विजिट टीम आए, एक कमेटी बने कि ये इस जगह को देखे कि ये जगह कितना सुंदर व्यू है और कैसी जगह है, पूरी एरिया का सेंटर प्लेस है और पूरी रौनक वाली जगह है। ये बहुत ही अच्छा व्यू है इस जगह का और प्लान जगह, जहाँ पे कोई खर्चा भी नहीं है, बिल्डिंगें बनेंगी, गाड़ियां आनी है, जहाँ एक नहीं 5-5, 6-6 रास्ते हैं और हर 500 मीटर के बाद फिर आपको रास्ता मिलेगा। और रास्ता इतना, जहाँ पे कई जगह पे बिल्डिंगें तो बन जाती हैं, ना वहाँ पे पार्किंग की सुविधा होती, ना वहाँ पे रास्ता होता, तो जब और वहाँ पे खर्चे भी बहुत सारे करने पड़ते हैं, मशीनरी की कटाई करा के वो करना पड़ता है। और जहाँ पे कोई बिल्कुल प्लान जगह है, जहाँ भी आप देखेंगे, और बच्चों के खेलने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, और इतना बड़ा 600 कनाल का एरिया, कम से कम आप देखोगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया है, इतना लंबा चौड़ा एरिया। और हमारा बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई मकसद नहीं किसी की रुकावट बढ़ने का। हमारा मकसद ये है कि जब भी कोई चीज बने, अगर कोई हम चीज लाए, अगर उस पर कोई कार्य करे, वो सेंटर प्लेस हो और सेंटर प्लेस में हम वो काम करके जाएं। हमारी जो आने वाली 200 साल बाद पीढ़ियां जो हैं, हमारी नस्लें हैं, वो भी आगे याद करें कि हमारे पास इतनी जगह है जहां हम कम से कम एक डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ 50 दफ्तर और भी बना सकते हैं, इतनी जमीन है। और पानी की जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, रोडों की पूरी फैसिलिटी है, जगह की कटाई का कोई खर्चा नहीं है, जहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पोपलाइनें लगाकर, बड़े बड़े डैम्पर लगाकर यहाँ से कहीं कटाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा रास्ते भी खाली ब्लैक टॉप करने हैं, बाकी रास्ते की जगह पूरी कंप्लीट है, रास्ते बने हुए हैं सारे, सभी जगह यहाँ पे टच है। और हम यही कहेंगे कि हमें सियासत नहीं करनी है, हम सियासत से बाहर उठकर अगर कोई मेहनत लोग कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर किसी साइड में कहीं वन साइड बनाया गया, कहीं एक साइड के जगह खींचने की कोशिश की गई, तो ये किसी एक का नहीं, ये सभी लोगों की चीज होती है। अगर वो किया गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम कहते हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडीसी नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा से और डिबकॉम जम्मू से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं एक टीम बनाई जाए। अगर अभी तो सैंक्शन नहीं हुआ डिग्री कॉलेज, जब भी होगा उसकी मेहनत जो कर रहे हैं लोग होगा, हम सब लोग मेहनत करेंगे और उनके साथ हैं, छाना बिछाना उनके साथ है। जहाँ भी हमारी जरूरत है हम चलने के तैयार है। लेकिन ये ना कोई कहे कि ये घास चराई है तो टूट नहीं सकती, टूट जाती है। ये इंसान ने लिखा हुआ है कागजों में, पेन से लिखा हुआ है, भगवान ने नहीं लिखा। भगवान ने हमें भेजा है अच्छे काम करने के लिए। और जो यहाँ पे ये सरकार की जो कैबिनेट है, जो जहाँ पे जब हर साल जो जहाँ अभी चुनी हुई सरकार है वो कर सकती है, हर एक काम कर सकती है, वो भी कर सकती है। डिबकॉम जम्मू कर सकते हैं, इसके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कर सकते हैं, इसमें एलजी साहब दखलंदाजी देके कर सकते हैं। और अगर जो नेता हमारे काम कर रहे हैं वो भी अगर करना चाहें, अगर इस जगह को जहाँ पे विजिट वो भी करें, वो भी आए और कमेटी बनाएं, वो भी देखें अगर ये अच्छा ये जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सभी जितनी भी शहरी ब्लॉक की पंचायतें हैं उनका सेंटर प्लेस है, तो सेंटर प्लेस में ही बनना चाहिए। हमारा भी यही मकसद है। एक साइड में नहीं हम बढ़ने को राजी नहीं होंगे और वहाँ पे अड़चने भी आएंगी, फिर वो तहसील वाला हिसाब जहाँ ना हो वो नहीं करना चाहिए। हमें मिल बांट के काम करना चाहिए। जैसे तहसील वहाँ पे चली गई लड़ाई झगड़े में, वैसे हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये डिग्री कॉलेज जो अगर हमारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अभी सैंक्शन तो नहीं हुआ लेकिन जब भी होगा, जहाँ इसकी कोशिशें कर रहे हैं, मैं उनका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मेहनत कर रहे हैं डिग्री कॉलेज की जगह के लिए, फाइलें तैयार कर रहे हैं,
उनका भी मैं अपनी पंचायत की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसको एक साइड में बना देंगे जहाँ एक एरिया के बिल्कुल कॉर्नर पे बना देंगे, वो अच्छा नहीं होगा। सेंटर प्लेस है, जगह हमारे पास बहुत है। ये हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने इसके घास चराई की एंट्री की हुई है और वही सरकार है, सरकार पूरा काम कर सकती है, जहाँ चाहे हो सकता है और पब्लिक भी राजी है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ही बने। लेकिन ये हम दिखाना चाहेंगे पूरी जो ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ से भी रोड आया हुआ है, ये भी बिल्कुल एक रोड, जहाँ एक रोड पीछे है, तो यहाँ से भी 2-3 रोडें हैं जो यहाँ पे हमने टच भी करवा दी हैं, जहाँ पे रोड बिल्कुल गाड़ियाँ भी आती थी, सब कुछ आता था। थोड़ा कच्चा रास्ता है, बरसात के दिन है, अभी गाड़ी रास्ते को थोड़ा साफ करना पड़ता है, फिर आती है। लेकिन गाड़ियों को रास्ते की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं और जगह की भी कोई अड़चन नहीं। किसी का कोई लेना देना नहीं इन जगह से, किसी के गांव के किसी आदमी का कोई कब्जा नहीं है। हमारी बार बार यही हमें उम्मीद रहेगी, जो हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, एक साइड में कहीं भी उस जगह को ना देखें आप, ना ही करें। हमने भी आपने कहा था तो हमने मानी थी बात, लेकिन हमें पता चल रहा है कि दाएं बाएं, लेकिन कहीं और साइड में किया जा रहा है। लेकिन एक साइड में, एक कॉर्नर में नहीं, ये सभी पूरे एरिया के वो मद्देनजर रखकर पूरे एरिया की शहरी जिस ब्लॉक के लिए, जिस एरिया के लिए अगर डिग्री कॉलेज बनाना है तो उन सब को अगर जहां हम चुन लेंगे जगह किसी कॉर्नर में, तो उससे हमारा नौशहरा या सुंदरबनी पास पड़ेगा, तो फिर वो कॉर्नर में बनाने का कोई फायदा नहीं। सेंटर प्लेस अगर होगी तो सभी पंचायतों की यही होगी। हम सब मिलकर बैठेंगे, वो भी हमारे भाई हैं और हमें बहुत खुशी होगी। हम सब बैठ के हम डेली बैठते रहते हैं, हमारे बातें होती रहती हैं सभी से और प्रशासन से भी। ये मेरा दिखाने का मकसद है, ये सिर्फ प्रशासन को, हमारी किसी गांव में कोई अड़चन या लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी बढ़िया जगह है, इतनी सुंदर जगह है, पूरा ये प्लान एरिया। तो इस जगह के ऊपर आप विजिट करें, ऑफिसर आए, कमेटी बनाएं और यहाँ पे इस जगह को देखा जाए। और इसकी जो जगह ये जो घास चराई की है, ये टूट सकती है, सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि ये इंसान ने ही बनाया हुआ है कानून, कोई किसी दूसरे ने नहीं बनाया हुआ है। और इंसान ने कलम से लिखा है, इंसान ही इसको मिटा भी सकता है। हमारी सरकार है, जहाँ सरकार का रेजुलेशन पड़े वो हो सकते हैं काम। यहाँ पब्लिक रेजुलेशन इस एरिया की डाली तो वो भी काम हो सकते हैं। रेजुलेशन से सब काम हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ने ही सारा कुछ किया हुआ है, पब्लिक के लिए चीज है। हम वो काम करके जाएं जो हमारी नस्लें 200 साल बाद भी याद रखें। हम वो काम ना करके जाएं, हमारा काम होने के बाद सिर्फ हम अपने एरिया को नजर में रखें और अपने एरिया के बिजनेस को नजर में रखें। वहां तक हमारा सीमेंट नहीं होना चाहिए, वहां तक हमारी नजर नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच अगले 500 साल तक, 1000 साल तक लंबी होनी चाहिए कि हम रहें ना रहें, हमारे जो किए हुए काम है, जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर डिग्री कॉलेज आए तो 200 साल बाद भी जो आए लोग वो कहें कि इन्होंने अच्छी जगह चुनी थी, जिस किसी ने ये सैंक्शन करवाया था, जिसने मेहनत की थी, अच्छी जगह थी और सेंटर प्लेस जगह थी, बिल्कुल अच्छा एरिया था। वो हम करके जाएं काम, जहाँ पे मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं होने वाला, ना तो जहाँ मैंने कोई दुकानें खोलनी है, ना ही मैंने यहाँ पे कोई कार्य करना है। ये हमारी सोच है कि पब्लिक को अच्छा, अगर डिग्री कॉलेज आए तो अच्छी ये हम देकर जाएं, सुविधा देकर जाएं, ना कि अपने बिजनेस के चक्कर में अपने गांव घर को पास में देखते हुए, अपने घरों को देखते हुए वो काम ना हम करें। हम वो करें जो लोगों को भी अच्छा लगे और आने वाले 5-7 साल तक अच्छा लगे, सबको लगे, जो हमारी नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो हमें याद रखेंगे अच्छा काम किया है। और एंड लास्ट में हमारी प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडीसी नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा से गुजारिश रहेगी कि आप जब भी कोई काम करेंगे, जब भी कोई फाइल देखेंगे और जब भी जो जगह जो दिखाई जा रही हैं, सब पर आप एक टीम बनाएं और खुद भी उस टीम का हिस्सा बने और खुद यहाँ पे विजिट करें, कौन सी जगह अच्छी लगती है। मुझे ये नहीं है कि यही जगह आप करो, अब लोगों से पूछकर, अगर ये जगह सेंटर प्लेस है, सभी पंचायतों को 1 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर इधर या 2 किलोमीटर, सभी का सेंटर प्लेस अगर ये जगह है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही मकसद है कि आप टीम बनाएं और पूरी जो जगह है, जो जगह बाकी वाले लोग दिखा रहे हैं, वो भी देखें और ये जगह भी देखकर आपको जो जगह अच्छी लगती है उसी को सेलेक्ट करें। और इस जगह को देखने के बाद मुझे लगता है कि
कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा लीडर या कोई हमारे लोग इस जगह से बढ़िया जगह कोई पसंद नहीं कर सकते। वही बहुत ही अच्छा, सबको ये अच्छी जगह लगेगी जब लोग आएंगे। अगर दूसरी जगह कोई अच्छी लगेगी जहाँ कहीं सेंटर प्लेस मिलती है तो आप बनाएं, नहीं तो ये तहसील वाला वो खिचड़ी बनना मुझे लगता है कि हमारे लिए भी शर्मिंदगी है और बाकी वाले लोगों से भी। हम अपने एरिया में अपने गांव में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, हम कलेश नहीं देखना चाहते और ना ही हम करना चाहते हैं। हम अपने भाइयों के साथ हैं और हम यही कहते हैं मिलजुल कर। प्रशासन से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप कमेटी बनाएं और यहाँ पे पूरा जो है विजिट करके जो जगह आपको सेलेक्ट अच्छी लगती है, जो सेंटर प्लेस है, सभी गाँव को सभी पंचायतों को मद्देनजर रखते हुए उस पर आप काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।